जिस सीरीज के बारे में आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था वो फाइनली फाइनलाइज हो चुकी है। उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी थी कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक ऑन श्रीलंका। पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करेगा इन जनवरी 2026। 7, 9 एंड 11 ऑफ जनवरी को ये तीनों के तीनों T20 स्केड्यूल्ड है एट डैम्बुल्ला इन श्रीलंका। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरीज पहले से FTP में नहीं थी, लेकिन उसको अरेंज करवाया गया बिकॉज आप अंडर प्रिपेयर इनटू द वर्ल्ड कप नहीं जा सकते। आप 2 महीने बगैर क्रिकेट खेले इनटू द वर्ल्ड कप नहीं जा सकते। बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार हमारे सारे के सारे प्लेयर्स बिजी हैं इन लीग्स, बट एज अ टीम खेलना, एज अ टीम कॉम्बिनेशन खेलना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आपको इस वजह से सीरीज की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अगर आप अंडर प्रिपेयर जाते और वहां जाके कोई मिसहैप होता तो सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डाली जाती कि आपने कोई सीरीज अरेंज नहीं करवाई इस दौरान। ऑल्दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बड़े प्लान्स दिए थे हमें, जो इन लोगों ने 2023 की FTP लॉन्च की थी उसके अंदर PSL के जो महीने थे वो जनवरी एंड दिसंबर थे फॉर 2026, बट उस तरीके से प्लानिंग ही नहीं थी कभी कि हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए उस FTP को। सो उसकी वजह से आप अगेन देखोगे कि PSL विल कोलाइड विद IPL व्हिच इटसेल्फ इज अ टॉपिक आज के दिन। इसके अलावा पाकिस्तान की सीरीज पे बात करेंगे और भी 2-3 प्लेयर्स की बात है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करना जरूरी है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। मैं अगेन यही बता रहा था कि अगर आप 2023 की FTP देखें जो पाकिस्तान ने अनाउंस की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें जो हमारा PSL 11 था उसका महीना दिसंबर एंड जनवरी 2026 था। अनफॉर्चुनेटली उस हिसाब से ना तो आपकी प्लानिंग्स हुई है, ना तो आप उस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऊपर से आपने 2 नई टीम्स डाली है। तो ऑब्वियसली उसकी चीज अगर आपने करना ही था इस विंडो में तो आपको फिर पहले से अरेंजमेंट करनी चाहिए थी। लाइक अगर PSL खत्म हुआ था उसके बाद से ही आपने ये जो काम अब आप कर रहे हो वो काम आपने तब से ही करना शुरू कर देने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पाइपलाइन में नहीं था या शायद हम भूल गए वो सारी चीजें। वो तो एक बात की बात हो गई, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये 2 महीने की विंडो बिल्कुल एम्प्टी थी। अब पाकिस्तान ने थोड़े हाथ पांव मारे। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट किया था कि यार हमारे पास इंडिया की सीरीज के बाद और एशेज के दरमियान 10 दिन का गैप है, आप हमारे साथ आके 3 T20 की सीरीजेस खेल रहे हैं यहाँ पे। और वो जो उन्होंने स्पॉट दिया था वो नवंबर का महीना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन महीनों में बिजी था। वो सीरीज कैंसिल करवाई पाकिस्तान ने, मना किया उस सीरीज का, या बात नहीं बनी दोनों बोर्ड्स के दरमियान बिकॉज पाकिस्तान ने उस सीरीज के चलते हुए आयरलैंड के दौरे को भी होल्ड पे रख दिया था कि हम लोग शायद एक हफ्ता निकाल के वहां पे विजिट करके आ जाएं, बट वो ऐसा हो नहीं पाया। फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट किया कि आप इंडिया जाने से पहले 3 T20 की सीरीज इन पाकिस्तान खेल लें, यहाँ के प्रिपरेशंस आपकी हो जाएंगी टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि बहुत फेमिलियर कंडीशंस हैं, सेम टू सेम कंडीशंस आपको मिल जाएंगी इंडिया एंड पाकिस्तान में। रावलपिंडी जैसी विकेट्स इंडिया में भी हर जगह मौजूद हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, अच्छी विकेट्स हैं। एक अच्छा प्रेपरेशन हो सकता था, बट अभी तक बात चली रही है, कोई चीजें फाइनलाइज हुई नहीं है। बट आई डाउट अब के ऑस्ट्रेलियन सीरीज बीच में आएगी, क्योंकि 11 जनवरी आपकी श्रीलंका से सीरीज खत्म होगी, उसके बाद आपके दिन ही थोड़े से रह जाएंगे। अब फिर पाकिस्तान वापस आना खेलना, फिर श्रीलंका वापस जाना, आई डाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करेगा। वो सीरीज अभी हॉल्ड पे ही है। आई डोंट थिंक कि वो सीरीज फाइनलाइज होगी, बट स्टिल अगर वो होती है एक प्लस पॉइंट ये फॉर अस, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने अगर हमें मैच प्रिपरेशन मिल रही है, सो दैट इज रियली गोना हेल्प अस। एंड अगर हम लोग वो सीरीज इन श्रीलंका कर ले, लाइक हम लोगों ने एक सीरीज खेली थी बिफोर मूविंग इनटू द एशिया कप 2023 अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो हम लोगों ने श्रीलंका में करवाई थी जस्ट बिकॉज हम लोग प्रिपरेशंस हमारी हो पाए उस तरीके से। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की सीरीज के लिए जो सीरीज फाइनलाइज हो चुकी है अगेंस्ट श्रीलंका। इसका वेन्यू सबसे पहले इसको मरकज बनाएंगे अपनी डिबेट का कि वेन्यू जो इसका डिसाइड हुआ है वो डैम्बुल्ला हुआ है। डैम्बुल्ला वही सेम वेन्यू है जो पाकिस्तान को दिया गया था फॉर प्लेइंग सीरीज विद अफगानिस्तान। एंड वहां पे आपने कंडीशंस देख ली थी, फास्ट बॉलर्स को काफी ज्यादा सपोर्टिव कंडीशंस हो जाती हैं, अंडर द लाइट एक खुला मैदान है बिल्कुल। स्विंग फास्ट बॉलर को हर वक्त मिलता रहता है। बट जहां पे हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के गेम्स खेलने हैं, अगर पाकिस्तान वहां पे ये मैचेस लेता तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता। वाई? बिकॉज जिस स्टेडियम में पाकिस्तान ने अपने 3 गेम्स खेलने हैं आउट ऑफ 4 ग्रुप गेम, वो है SSC कोलंबो, और उस मैदान पे T20 के कितने मैच हुए आपको पता है? सिर्फ 2 मैच, और वो भी एसोसिएट नेशंस ने खेले हैं, वो भी 2009-2010 में। वो मैदान है जिसमें श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलना प्रेफर करता है। डैन ऑफ श्रीलंका कहा जाता है उसको, जिस तरीके की वहां पे विकेट्स बनाते हैं, स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, फंसी हुई विकेटें बनाते हैं, एंड टेस्ट मैचेस में श्रीलंका वहां पे अच्छा करता हुआ आया है। SSC कोलंबो में श्रीलंका को टेस्ट में हराना आसान नहीं है। इसके अलावा और मैं अगर आपको बात बताऊं तो वहां पे LED लाइट्स, LED टावर्स भी अभी न्यूली इंस्टॉल्ड हुए हैं, यानी LED टावर्स इंस्टॉल होने के बाद अभी तक वहां पे कोई ऑफिशियल मैच हुआ नहीं है बिटवीन 2 इंटरनेशनल साइड्स। तो ना तो आपको अभी एक्सपीरियंस होगा
कि वहां पे जो टावर्स लगे हैं, क्या उनकी लाइटिंग, क्या उनका जो साइज है, क्या उनका जो हाइट है वो ठीक है या नहीं है। और ऑब्वियसली जो श्रीलंका के मैदान है वो सारे ओपन ग्राउंड्स हैं, तो वहां की कंडीशंस क्या होंगी। और आप एज अ टेस्ट मैच जब खेलने जाते हो तो आपके दिमाग में एक चीज होती है कि यार अगर विकेट मुश्किल भी है तो मैंने सर्वाइव कैसे करना है। बट इन T20 आई क्रिकेट आपके मैदान में विद सर्वाइवल आपके दिमाग में आपके पास एक चीज होती है कि मैंने स्कोरिंग रेट को भी चलाते रखना है। सो T20 क्रिकेट इज अ डिफरेंट ग्रेवी अगर आप बात करें उसको खेलने की। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम्युनिकेट करना चाहिए था विद श्रीलंका, कोलंबो SSC में मैच लेने चाहिए थे ये वाले। अगर यहाँ पे मैच लेते तो एटलीस्ट वी वुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 गेम्स बिफोर हेडिंग टू द वर्ल्ड कप। लेकिन वर्ल्ड कप हम खेलने जाएंगे, वहां पे हमें पता ही नहीं होगा कि वो मैदान कैसा खेलने वाला है, वो विकेट्स कैसे खेलने वाली है। ऑल्दो हम लोग इन श्रीलंका होंगे, कंडीशंस क्वाइट सिमिलर होंगी, ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत ही कोई ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसा कोई कंडीशन का डिफरेंस आ जाएगा। बट स्टिल आपको मैदान की हवा फील करना, मैदान का एटमॉस्फेयर फील करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशली जिस मैदान पे आपका गेम हो वहां पे अगर आप प्रैक्टिस सेशंस रखें, वहां पे अगर आप मैचेस खेलें, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। बट लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है, बिकॉज एशिया कप का भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने 15 दिन पहले ही कैंप लगा दिया था एट दुबई स्टेडियम। वहां पे पाकिस्तान ने अच्छी खासी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी की थी बिफोर हेडिंग टू द एशिया कप। सो शायद पाकिस्तान येट अगेन सेम प्लान फॉलो करे और पाकिस्तान विल बी स्टेइंग इन कोलंबो फॉर होल वर्ल्ड कप। तो शायद पाकिस्तान को ग्राउंड भी मिल जाए फॉर प्रैक्टिस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो वो चीजें भी देखना बहुत ज्यादा लाजमी है कि किस तरीके से चलती हैं। एनीवेज इस सीरीज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे वर्ल्ड कप का स्क्वाड ही खेलना चाहिए। जो स्क्वाड आप वर्ल्ड कप में लेके जाना चाह रहे हैं वही सेम स्क्वाड यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद कोई चेंजेस आई डोंट थिंक उसकी गुंजाइश रहती है, बिकॉज वर्ल्ड कप फिर उसके बाद आपके पास दो महीने 2 हफ्तों का गैप होगा, कोई बड़ा गैप नहीं है। सो 2 हफ्तों में किसी नए प्लेयर को डालना और उसका एडजस्ट होना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो अभी ट्राई सीरीज का स्क्वाड है इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए विदाउट एनी इंटरवेंशंस। कोई प्लेयर इसमें आना डिजर्व करता नहीं है और आपकी टीम अब मुझे लग रहा है कि बेहतर होती जा रही है। और जो आपने प्लेयर घुसा लिए वो घुसा लिए, जिनको आप लेके आ चुके हैं उनको पूरा चांस देना चाहिए आपको। एक मसला अगेन वो भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर ही है कि अगर आपको फखर को खिलाना है तो वो एज अ ओपनर खेलेगा। ये जो तीसरे नंबर और चौथे नंबर और 5वें नंबर है ये फखर के नहीं है भाई, ये फखर के शुरू से ही नहीं है। वो ओपनर है, वो पावर प्ले यूटिलाइज करता है। कल उसने डेजर्ट वाइपर के लिए बड़ी शानदार इनिंग्स भी खेली। IL T20 का पहला गेम था कल और वहां पे उसने बड़ा अच्छा खेला एज एन ओपनर। बट अगर आप उसको नंबर 5 पे खिलाओगे तो आप उसको भी अंडर यूटिलाइज कर रहे हो और टीम के कॉम्बिनेशन की भी ऐसी की तैसी कर रहे हो। सारा का सारा इशू ये है। सो वी शुड गेट हसन नवाज इन, या तो हमें किसी और लड़के को देखना है। सो वो कौन सा लड़का हो सकता है, वो अब्दुल समद हो सकता है, या और भी कोई चांसेस हैं आपके पास कि किस लड़के को आप इनसाइड द टीम डाल सकते हैं, आपको वो देखना है। आई हैड हाई होप्स विद इरफान खान नियाजी, बट उसने जितना डिसअपॉइंट किया है ना राइजिंग स्टार एशिया कप में, शायद किसी और लड़के ने नहीं किया। वो स्पिन को रीड ही नहीं कर रहा फ्रॉम दी हैंड, तो हम पाकिस्तान के लिए उसको कैसे खिला सकते हैं। फॉर नाउ इरफान खान नियाजी डू नॉट डिजर्व टू बी इन दिस स्क्वाड। यस पहले करता था क्योंकि परफॉर्मेंसेस बेटर थी, बट जो उसने राइजिंग स्टार एशिया कप में क्रिकेट खेली है वो निहायत ही शर्मनाक थी और बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी इरफान से एज अ कैप्टन भी एज अ प्लेयर भी कि यार वो कुछ अच्छा करेगा। एंड इन द फाइनल, इन द सेमीफाइनल, दोनों मैचेस में आपको मौके मिले, बट अनफॉर्चुनेटली इरफान फेल्ड और अपना नाम भी उस स्पॉटलाइट में नहीं लेके आ पाया। सो अब जिम्मेदारी या तो हसन नवाज के कंधे पे जाएगी या तो फिर अब्दुल समद के कंधे पे जाएगी। एंड अब्दुल समद अगर आते हैं तो उस्मान खान के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना उसका लेवल यहाँ था तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी बहुत ज्यादा हिला जुला हुआ है। सलमान अली आगा की इतनी खास कोई फॉर्म नहीं है। बाबर आजम यस जब से आए हैं रन्स भी किए हैं, जीरोज भी किए हैं, सो आप कुछ कह नहीं सकते हो अभी तक बाबर पे रिलाय आप कर नहीं सकते उस तरीके से। सिर्फ आपकी बैटिंग में एक ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो कि 1-2 मैच के बाद परफॉर्म कर देता है, वो है साहबजादा फरहान। और उसकी भी थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं, बट ऑब्वियसली उसने परफॉर्म किया हुआ है, सो उसको कॉन्फिडेंस भी होगा। एंड वो एक ऐसा प्लेयर है जो चलता है तो फिर मैच साइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी प्लेयर्स अपने बैटिंग ऑर्डर में देख लें, सो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म भी प्लेयर आपको दिखेंगे। और उस्मान खान को लेके आया, आई डोंट नो किस बुनियाद पे लेके आया उसको इनटू द स्क्वाड, बट उसने 2-3 इनिंग्स काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ खेली हैं। स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहा है उस्मान। सो ये चीज़ें हैं, बट स्पिन सिर्फ नहीं खेलनी ना आपने, फास्ट बॉलिंग अगर आ गई तो फास्ट बॉलिंग को कैसे टैकल करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उस्मान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में कायद आजम ट्रॉफी के पहली इनिंग्स में उन्होंने 82 किया है और बड़ी अच्छी बात है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके खेलना, वहाँ पे फाइनल के अंदर रन लगाना। बट अगेन एजी लगा वो अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स पे स्ट्रगल करता है, तेज पेस के खिलाफ स्ट्रगल करता है। यस स्पिन अच्छी खेलता है और उसने हमें इन द ट्राई सीरीज भी दिखाया जिस तरीके से मनिंदू को खेला, जिस तरीके से क्रीमर वगैरह को खेला। बट ऑब्वियसली
जो चैलेंज हमारे आगे है वो इन चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर बैटिंग में बात करूं तो बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, जो चेंज हो सकता है, बट वो चेंज आपने करना पहले पहले ही है। और सलमान अली आगा एक इंडिकेशन हमें दे चुका है कि भाई शादाब खान भी आ सकता है, और अगर शादाब को वापस आना है ना तो ये 2 महीने की क्रिकेट मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि BBL चल रहा है, बिग बैश, एंड वहाँ पे शादाब खान खेलेंगे, और अगर वहाँ पे उनसे परफॉर्मेंस हो गई तो आप लिख के रख लें शादाब खान विल बी इन द पाकिस्तान स्क्वाड। वो भले किसी की भी जगह है, वो आएगा पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर अगर तो उसने परफॉर्म कर दिया। BBL या रिहैब कर रहे हैं। एंड यार मैं समझता हूँ कि श्रीलंका जैसी कंडीशन जो है ना, वो शादाब हो या नवाज हो, ये लड़के हैं जो आपके कार्ड होंगे, मतलब आप इनसे मैचेस जीत सकते हो अगर ये आप फुल पोटेंशियल पे आपको परफॉर्म करके दें। शादाब हो गया, उस्मान तारिक आपके पास है, अबरार खेलता है, फिर उसके बाद नवाज है। आपकी बॉलिंग मैं समझता हूँ इट आउट क्लास है इन द कंडीशंस ऑफ श्रीलंका। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगलिंग चीज है, वो है आपकी बैटिंग। अगर आपने वो बैटिंग सुधार ली बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, आप एक बहुत बहुत अच्छे कंटेंडर बन जाओगे। और आपके पास चांस जो है ना भाई, वो भरपूर चांस है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में रहना एक जगह है, खाना एक जगह है, खेलना एक जगह है, ना तो किसी और चीज की टेंशन लेनी है, सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलनी है, वहां की कंडीशन से अडेप्ट हो जाना चाहिए जितने मैचेस पाकिस्तान को खेलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और एडवांटेज ये बता दूं कि प्री सीडिंग फॉर्मूला 2024 के वर्ल्ड कप से फॉलो हो रहा है, वो इस वर्ल्ड कप के अंदर भी है। व्हाट इज अ प्री सीडिंग फॉर्मूला, ये हमें जानना जरूरी है कि हर टीम को पता होता है कि अगर मैं क्वालिफाई करती हूं तो मैंने किस किस से मैचेस खेलने हैं। सो ये भी आपको पता है। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, यू कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आप अपनी टीम अनाउंस कर सकते हो, आपको पता है कि आपने कहां खेलना है, इवन आपको पता है कि आपका सेमीफाइनल कहां होगा, फाइनल कहां होगा, यू नो एवरीथिंग। जो आपके पास मौका है ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फैंस को सेमीफाइनल से कम जो है ना वो नहीं मांगता कोई पाकिस्तानी फैन। एंड इस टीम से बहुत ज़्यादा हाई होप्स है मुझे, क्योंकि जो कंडीशंस अब मिली हैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा हाई होप्स है मुझे। अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की 2025 में, इंप्रूव किया है, बट अगेन बड़ी टीम के खिलाफ इतना कोई खास इतना रिकॉर्ड रहा नहीं है। और हमने खेला भी कम है बड़ी टीमों से। हमने अफगानिस्तान से खेला है, UAE से खेला है, श्रीलंका से खेला है, बांग्लादेश से खेला है, वेस्ट इंडीज से खेला है, बट बड़ी टीमों की जो टैली है अगेंस्ट अस वो बहुत ज़्यादा खराब है। न्यूजीलैंड से हमने खेला 4-1 हारे, इंडिया से हमने खेला 3-0 हम हारे। सो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है और सुधारना है उस चीज़ को। इसके अलावा येट अगेन मैं ये कहूँगा कि यार जो स्क्वाड आप सीरीज में लेके जाएं वही स्क्वाड आपका वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। बाकी अभी जो आने वाले 2 महीने वो हर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। एंड इसके अलावा एक और बात भी ये डिस्कस करनी है कि अगर तो श्रीलंकन सीरीज के अंदर आपके बड़े प्लेयर्स का नाम आता है, जो कि डेफिनेटली आएगा ही, वही प्लेयर्स का नाम आएगा जो कि वर्ल्ड कप के अंदर भी होंगे। सो उन लोगों के BBL के कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि अगर बाबर आजम खेलते हैं तो बाबर आजम विल ओनली बी एबल टू प्ले 5 गेम्स ऑफ BBL। यानी जो इतनी बड़ी मार्केटिंग बिग बैश ने की है ना फॉर बाबर, वो सारी उनकी धरी रह जाएगी। और बाबर का जो शेड्यूल था वो भी फ्री था फॉर जनवरी जब उसको BBL में पिक किया गया। सो फ्रेंचाइज ने डेफिनेटली ये देखा होगा कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, और उन्होंने देखा होगा कि जनवरी में ये बिल्कुल फ्री है। सो दैट इज वाई वो उसके पीछे गए, उसको खरीदा। एंड देन अगर वो PCB अब सीरीज रखता है, बाबर को जाना पड़ता है, सो बहुत बड़ा हिट होगा सिडनी सिक्सर्स के लिए भी एंड ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के लिए भी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बहुत ज़्यादा इशूज हो सकते हैं। हो भी ये सकता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आगे से फिर नहीं बाय किया जाए या नहीं ड्राफ्ट किया जाए, बिकॉज इस तरीके से मिडवे टूर्नामेंट को छोड़ के अगर आता है कोई भी प्लेयर, सो इम्पैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे टूर्नामेंट पे। स्पेशली बड़ा नाम अगर हो, शाहीन अफरीदी हो गए, बाबर हो गए, ये बड़े नाम है, इनकी वजह से मार्केटिंग हुई भी है वहां पे। सो इशूज क्रिएट होंगे। सो लेट्स सी ये भी कैसे मसले होते हैं रिजॉल्व, ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं PSL की, सो आपको पता है कि उसकी ड्राफ्टिंग होने वाली है फॉर दी ओनर्स की, कौन ओनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनटू द बिडिंग प्रोसेस। सो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बहुत शानदार काम किया है। एंड वो काम क्या है, उन्होंने ये काम किया है कि दे आर टेकिंग अ PSL इवेंट इनटू लॉर्ड्स यानी लंदन, एंड वहां पे जाके जो भी वो प्रेजेंट करेंगे एंड वहां से इन्वेस्टर्स की अटेंशन सीख करेंगे एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन अ बिग इन्वेस्टर फ्रॉम देयर, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो बूस्ट मिले ना, ताकि बड़ा कोई बंदा आए एंड बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सके जो ज्यादा पैसा लगा सके। आई गेस के ऑक्शन को लेके आ जाना चाहिए, बहुत हो गई है। फैफ डुप्लेसी आ चुके हैं, मोइन अली आ चुके हैं, मैक्सवेल प्रोबेबली विल कम टू PSL, बट यार रिटायर प्लेयर्स हैं, आफ्टर ऑल दे आर रिटायर प्लेयर्स। और जब तक आप ऑक्शंस का क्राइटेरिया नहीं लाएंगे ना,
किसी भी प्लेयर को वो मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगी चीज़। ड्राफ्ट में आपको पता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी डिसाइडेड होता है कि यार इतना ही पे होगा हर मार्क्यू के प्लेयर को। सो ऑब्वियसली आईपीएल 10 गुना आपसे देता है, सो हर बड़ा प्लेयर वहीं पे जाना है। आईपीएल का आप मुकाबला नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई योर लक, यू कैन ट्राई एवरीथिंग विच इज पॉसिबल इन द हैंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एंड वो करना चाहिए आपको। बट अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ऑक्शन के साथ जाएंगे। प्रोबेबली विल गो विद द ड्राफ्ट एज वेल, बट लेट्स सी कि किस तरीके से जाती है नेक्स्ट न्यू फ्रेंचाइजीज की ड्राफ्ट एंड देन उसके बाद ऑक्शन। सो लेट्स सी उनको कौन बाय करता है। नाम भी उनके अभी तक नहीं आया है, पिछले दिनों जो न्यूज़ चली थी वो सारी फेक थी, अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ। ऑब्वियसली जो भी ओनर होगा वही डिसाइड करेगा। सो लेट्स सी कौन कौन आता है। फाफ को लेके आ चुके हैं, फाफ के साथ बहुत बड़ी एक डील हुई है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है फाफ डु प्लेसी का एज अ कैप्टन ऑफ एनी न्यू फ्रेंचाइज जो भी होगी उसमें फैफ खेलेंगे। सो दैट इज व्हाई ही हैज लेफ्ट आईपीएल, क्योंकि अगले 3 साल की गारंटी मिल गई। आईपीएल के अंदर तो इस साल की भी गारंटी नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो के फैफ ने अपनी पीक क्रिकेट खेल चुके हैं वो। सो ये थी आज की वीडियो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए अब 2 महीने बड़े बोरिंग होने वाले, हमें दूसरी लीग देखनी पड़ेगी अपने प्लेयर्स को देखने के लिए। बट कल से एशेस का सेकंड टेस्ट भी शुरू होने वाला है, सो वो भी देख के बड़ा अच्छा टाइम गुजर सकता है हमारा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।